हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे जो एक सवाल है वो आपका फिजिक्स का सवाल है। 11th क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और बहुत आसान सवाल है। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, जिसे हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को दिया था होमवर्क के रूप में, और बच्चों से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो कई बार बच्चों ने इसे पूछा है। तो आइए हम इसे डिस्कस कर देते हैं। और जिन बच्चों का ये सवाल में डाउट होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम जब भी आएगा, तो आप इस वीडियो को देख करके और ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल है। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो आपको देखना है, और क्या कॉन्सेप्ट इसमें आपको लगाना है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या बोला गया है। बोल रहा है एक वायु वाहन विमान, ठीक है, एक वायु वाहन विमान 500 मीटर की ऊंचाई से बम गिराता है। बम गिराते समय विमान की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि विमान किसी सैनिक ठिकाने के ऊपर से गुजरते हुए बम गिराता है, तो यहाँ पे तीन सवाल दिया गया। क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा? वह ठिकाने से कितना आगे गिरेगा? ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसे ठिकानों से कितना पहले बम गिराना चाहिए? तो ये एक छोटा सा सवाल है। आइए हम समझते हैं इस सवाल को, कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमने एक विमान दे रखा है। इस विमान को आप देखिए, ये आपका विमान है ना। ये आपका विमान है, और इस विमान को अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये विमान इस तरीके से 300 मीटर प्रति सेकंड से ऐसे चल रही है। ठीक है, इस तरीके से चल रही है विमान। तो मान लीजिए कि अभी ये विमान यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये जो विमान है यहाँ पे है, और इस तरीके से ये जो है हवा में उड़ रही है। और ये आपका जो है नीचे, ये नीचे जो है आपका, मान लीजिए ये आपका अर्थ है। ठीक है, और सपोज मानिए कि यहाँ पे जो है आपका सैनिक का ठिकाना है। यहाँ पे आपका जो है सैनिक का ठिकाना है। ठीक है, सैनिक का ठिकाना है। अब ये जो है जो आपका प्लेन है या फिर जो आपका वाहन है, ये 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है ना। और जब ये वाहन यहाँ से सैनिक ठिकाने पे आती है, मान लीजिए ये आपका सैनिक ठिकाना है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आती है। ठीक है जी, जस्ट ऊपर यहाँ पे आती है। तो क्या होता है, जस्ट ऊपर यहाँ पे जब आएगी तो ये बम यहाँ से नीचे गिरा देती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका बम है, और ये बम को यहाँ से नीचे की ओर ठिकाने पे गिराना चाहती है। ठीक है, वो चाहती है कि हम ठिकाने पे गिरा दें। और ये है कितना ऊंचा, तो 500 मीटर ऊंचा सवाल ने ऐसा दे रखा है। ठीक है, और जिस समय बम गिरा रही है उस समय जो इसका वेग है वो 300 बता रखा है सवाल में ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला सवाल ये, क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा? जो ये ठिकाने को टारगेट किया गया, क्या इस टारगेट पे गिरेगा? तो इसका सिंपल जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस समय ये बम नीचे की ओर गिराया जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो उस समय बम जो है वो विमान में रखा हुआ था। तो विमान का जितना वेग था उतना ही वेग बम को भी मिल जाएगा, है ना। तो बम को जो है एक क्षैतिज दिशा में इस तरीके से एक 300 मीटर प्रति सेकंड का वेग मिल जाएगा। जो विमान का वेग था वो बम को भी वेग मिल जाएगा। अब ये इस तरीके से क्षैतिज में 300 मीटर प्रति सेकंड का जब वेग मिल जाएगा, तो ये जो बम है वो इस तरीके से यहाँ से आगे की ओर जाकर के कहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो जो पहला सवाल है कि क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ठिकाने पर नहीं गिरेगा, ठिकाने से कुछ आगे जाकर के गिरेगा। तो दूसरा यही सवाल है कि वह ठिकाने से कितना आगे जाकर के गिरेगा। तो हम इस ठिकाने की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कुछ। सपोज ये इतना दूरी है, तो इसको हम लोग एस मान लेते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको रेंज मान सकते हो, है ना, आर बोल सकते हो। तो इतना आगे जाकर के गिरेगा। अब सवाल आता है कि ये कितना आएगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसको आप बाई दिशा में लगा दीजिए। ठीक है, बाई दिशा में लगा दीजिए, तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखो, एस बाई, पहले मिलेगा एस बाई बराबर यू बाई टी और प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ये मिलेगा फॉर्मूला। अब यहां से देखिए एस बाई का वैल्यू कितना होगा। एस बाई जो है वो आपका एच के बराबर होगा। तो चूंकि ये आपका बम जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरा है, तो इसकी जो हाइट है
वो धीरे धीरे कम रही होगी, नीचे आएगी तो, है ना। तो हाइट कटेगी तो इसको हम बोलेंगे माइनस का एच बराबर यू बाई, अब यहाँ पे यू बाई तो कुछ है ही नहीं, जो भी है आपका एक्स में है, क्षैतिज में वेग मिला है, यू बाई कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जीरो बोलेंगे। और जैसे ही हम ये यू बाई को जीरो बोलेंगे तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, है ना। और यहां से देखिए हाफ हाफ जी ए बाई मतलब ये कि इस बम पे एक जी लगता रहेगा नीचे की ओर, और इसका वैल्यू जो होता है इसको आप 10 एज्यूम कर सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड। अभी सवाल में कुछ बोला नहीं है तो हम इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं, या फिर आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, उससे आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी का जो वैल्यू है वो चूंकि नीचे की ओर है, नीचे दिशा में, तो ये आपका माइनस में होगा, तो ए बाई जो होगा वो जी बन जाएगा, लेकिन माइनस में बनेगा तो इसको माइनस कर देगा, तो माइनस जी आएगा, जी का वैल्यू हम 10 रख देते हैं, और ये आपका टी स्क्वायर है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो हम इसको यहां पे लिख देते हैं, देखिए ये आ गया माइनस एच बराबर माइनस हाफ इंटू ये आपका जी है जिसको हमने यहाँ पे 10 रखा है ना, हम यहाँ पे जी ले रहे देते हैं, जी का वैल्यू कितना है 10 रखा है था, इसको अभी जी ही रख देते हैं जी, और गुने टी स्क्वायर ये आएगा। तो माइनस एच का वैल्यू कितना है 500, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस का 500 बराबर हाफ, हम अपनी सुविधा ये माइनस में और इसको 10 रख लेते हैं और टी स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस तो पहले खत्म हो जाएगा, और ये वैल्यू देखो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 5 है इस 5 से इसको हम काटेंगे तो ये 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टी का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर 100 आ जाएगा, और ये वैल्यू आता है 10, अर्थात जो समय लगेगा वो 10 सेकंड लगेगा। मतलब ये जो वैल्यू बता रहा है कि ये जो आपका बम है, इस बम को यहाँ से जमीन तक आने में, ठीक है, जमीन तक जहां पे भी जाके गिरा है उसको आने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही वाला फॉर्मूला अगेन फिर आप लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन में लगा देंगे, तो एस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये एस एक्स बन जाएगा, है ना, जिसका वैल्यू ऑलरेडी हमने एस ही माना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एस एक्स को एस माना हुआ है, एस एक्स कहने का मतलब ये हुआ, देखिए समझिएगा इसको, एस एक्स कहने का मतलब वो ये वैल्यू तो एस है, मतलब जो आपका दूरी है जो एक्स दिशा में है, तो वो एक्स दिशा में दूरी कितना तय हुआ तो एस है, तो उसको हम एस ही बोलेंगे। और यू एक्स, तो यू एक्स तो 300 है ना, और समय लगा है कितना, समय लगा है 10 सेकंड, तो हम 10 रख देंगे। और यहां से जो ए एक्स आएगा तो ए एक्स का वैल्यू 0 होगा, ए एक्स कहने का मतलब हुआ कि त्वरण एक्स दिशा में, तो त्वरण एक्स दिशा में तो कुछ भी नहीं है ना, जो भी है आपका वाई दिशा में है, इसलिए ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म को 0 कर देगा, ठीक है, चूंकि हमारा एक्स 0 हो जाता है। अब यहां से हम एस बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 300 गुने 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3000 मीटर, या आप इसको 3 किलोमीटर कह सकते हो, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि बम कितना आगे जाकर गिरेगा, तो बम आपका गिरेगा 3000 मीटर आगे जाकर के, ठीक है। तो दूसरा सवाल का आंसर कितना हो गया 3000 मीटर, ठीक है। और अब इसके बाद बोला है कि ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसे ठिकानों से कितना पहले बम गिराना चाहिए, तो जितना बम आगे चला जा रहा है ना उतना ही बम को आप पीछे से छोड़ दीजिए, जैसे ये 3000 मीटर आया ना, तो 3000 मीटर बम आगे जाकर के गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 3000 मीटर पहले से ही बम गिरा देंगे, ठीक है। मान लीजिए इतना 3000 मीटर है, और अगर 3000 मीटर पहले से हम बम गिरा देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा प्लेन था, इस प्लेन को हम यहाँ से 3000 मीटर पहले जब यहाँ पे होता, जब हमारा प्लेन जो है यहाँ पे होता इस जगह पे, तभी हम बम गिरा देते, तो आपका जो बम है वो एग्जैक्ट ठिकाने पर जा करके गिर जाता, जो आपका ठिकाना है यहाँ पे इस ठिकाने पे जाके गिरता। तो जो सवाल है ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसे ठिकाने से कितना पहले बम गिराना चाहिए, तो इसको बोलेंगे 3000 मीटर पहले बम गिराना चाहिए। अगर 3000 मीटर पहले इसको गिरा दिया जाता तो बम एकदम एग्जैक्ट ठिकाने पे जाकर गिर जाता। तो ये था आपका छोटा सा सवाल जिसको हमने डिस्कस किया है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए इसी प्रकार के और सवालों के साथ हम मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।